देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। सुख और दुख है क्या? हर वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में यही एक दौर चलता है। आज मैं सुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ। कोई कल दुखी था, कोई आज दुखी है। कोई पहले सुखी था, अभी दुखी है। कोई पहले दुखी था, अब सुखी है। क्या है ये फिर सुख और दुख का? क्या एक मानसिक स्थिति है किसी इंसान की? क्या उसके दिमाग में इस प्रकार के विचार घर कर जाते हैं जिसमें निराशा का बोध हो और वो ये समझ जाता है कि अब मैं दुखी हूँ और दुखी होने के कुछ कारण हैं। कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कुछ सामाजिक हो सकते हैं, कुछ आर्थिक हो सकते हैं, कुछ व्यावसायिक हो सकते हैं। और जब वो कर्म उसके मन के अंदर निराशा पैदा करते हैं और उस निराशा से उसकी खुशियों को आघात लगता है और उस आघात को वो दुख समझ बैठता है। लेकिन इसका दायरा क्या है? अगर एक इंसान दुखी रहता है, क्या वो क्षणिक दुखी रहता है, एक दिन दुखी रहता है, 2 घंटे दुखी रहता है, जीवन भर दुखी रहता है, कुछ समय काल के लिए दुखी रहता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? कुछ लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? हम पहले सुखी थे, हमारे बाप दादाओं के पास बहुत पैसा था, बहुत सुखी थे, लेकिन आज हम गरीब हैं, दुखी हैं। हर गरीबी दुखी का द्योतक नहीं होता है। और हर सुखी इंसान, इस जमाने में सुखी इंसान उसी को बोला जाता है जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है। कोई जरूरी नहीं है कि धन दौलत वाला इंसान सुखी हो, कोई जरूरी नहीं। सुख और दुख का एक फेर है और वो आपके कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। सुख और दुख क्यों आता है? कोई बोलते हमारे पहले के जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिसके कारण हमें ये भुगतना पड़ रहा है। कोई बोलते हमको पितृदोष है कि हमारे बाप दादों ने जो गलत काम किए उसकी वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो इंसान ये भूल जाता है कि तेरे कर्म क्या है, तेरी सोच क्या है, तेरी नीति क्या है। कभी तूने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है कि मेरी नीति क्या है? क्या तूने कभी लोगों का फायदा सोचा है? कभी लोगों की भलाई के बारे में सोचा है? कभी तूने उनकी मदद की है? कभी उनका सहयोग किया है? जब तू सुखी रहता है तो सब चीजें भूल जाता है। तुझे पूरी दुनिया बोनी लगती है। तू पूरी दुनिया को अपनी जेब में डाल के घूमता है क्योंकि तू सुख है, तेरे पास सुख है, तेरे पास धन है, दौलत है, माया है। और तू उस माया के नशे में चूर होकर इस पूरी दुनिया को तू अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ईश्वर ऊपर देख रहा है, वो तेरे के कर्मों का आकलन करता है और वो समय आने पर आपको उसकी सजा देता है। सजा जिसे हम दुख कहते हैं। और उस दुख के कारण इंसान के मन में ये लगता है कि अब मैं दुखी हूँ। दुख कई प्रकार के होते हैं। दुख अपने होते हैं, दुख पराये होते हैं, दूसरों को देख के भी दुखी होने का, खुद की नियति के कारण दुखी होने का, घर के किसी सदस्य के कारण दुखी होने का, व्यापार की गलत नीति के कारण दुखी होने का, घाटे के कारण दुखी होने का, कुछ सामाजिक कारण के लिए दुखी होने का। दुख के हजारों लाखों कारण हैं, सुख के कारण बहुत कम है। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सुख कम रहता है, उसके पास सुख होते हुए भी वो सुखी नहीं रह सकता है। कभी उसको जलन होती है, कभी उसे अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि क्या मैं भी कभी दुखी हो सकता हूँ। नहीं, आज बस मैं जिंदाबाद हूँ, हमेशा जिंदाबाद ही रहूँगा। वो भूल जाता है अपने बचपन के दिनों में कि हम कितनी गरीबी है, कितने दुख दरिद्रता से जीवन का बचपन हमने पार किया है, जवानी कैसे लांगी है, कैसे तुम्हारे ब्याह के आजू बाजू की जिंदगी गुजरी है, वो सब भूल जाता है। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है, तरक्की है, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि बस मैं दुनिया का बादशाह हूँ। बस यहीं से दुख चालू हो जाते हैं। इंसान जब ये समझता है कि मैं बहुत सुखी हूँ और मैं सुखी इसलिए हूँ कि मेरे कर्म अच्छे हैं, सत्य कर्म है,
मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, बस पतन और दुख वहीं से आरंभ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप का आकलन मत कीजिए। आकलन करना है तो अपने कर्मों का कीजिए। आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, आपके मन कचम वर से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, किसको दुख तो नहीं हो रहा है, और उस दुख का कारण क्या है? शायद आप तो नहीं है। हमेशा वो देखिए, अपन कहते हैं भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही किया है, अपनी तकदीर में जो लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। भगवान को सब मालूम है। भगवान जब इंसान धरती पे आता है तो उसका पूरा पूरा लेखा जोखा देकर ही भेजता है, लेकिन कभी वो इंसान के जीवन में दुख नहीं भरता है। दुख इंसान खुद अपने कर्मों से करता है। आप कितने भी मंदिर जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए, भगवान का डर होना चाहिए, भगवान के आराधना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो इंसान को अनुशासन पैदा करती है, वो इंसान को जीवन में ठहराव लाता है, उसकी सोच को रोकती है कि कहीं आप बुरा न करो, किसी का नुकसान न करो, किसी के साथ गलत व्यवहार न करो। जो भगवान की आराधना करता है उसके मन में ये विचार हमेशा रहता है, भगवान का डर रहता है, और वो भले ही दूसरों का भला न करे मगर बुरा भी नहीं करता है। और ऐसे ही विचार अच्छे विचारों में आते हैं कि आप एक बार किसी की भलाई नहीं करोगे चलेगा, मगर किसी का बुरा मत करो। बुराई एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को बहुत हतोत्साहित करती है, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियों को छीन लेते हैं। इसलिए किसी के लिए आप इतना बाधक मत बनिए कि उसकी ज़िंदगी में आपके कारण, आपके मन वचन कर्म के कारण किसी भी प्रकार के दुख का निर्वाह हो रहा है। बचिए आप उनसे। सुख और दुख बस यही है। सुख इंसान के पास है, दुख भी इंसान के पास है। जब इंसान के पास सुख आता है तो उसे दुख को नहीं भूलना चाहिए, और जब इंसान के पास दुख है तो हमेशा उसे ये आशा रखनी चाहिए कि चलो ये भी वक्त गुजर जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा और आने वाला समय हमारा होगा, हमारी जीत होगी। ऐसे आशावादी विचारधारा में ऐसे आशापूर्वक विचार रखने वालों का भगवान भला करता है, और हो सकता है उसके आने वाली पीढ़ी से उसको सुख हो, निश्चित बात है। आप दुख से दुखी मत होइए, और सुख से इतने सुखी मत हो कि दुख का आपका घर का दरवाज़ा बजाने लगे। देशवासियों, सुख और दुख का फेर आपके आजू बाजू में ही है, आपके मन स्थिति में है, आपके विचारों में है। आप जो सोचते हो कि मैं सुखी हूँ तो आप सुखी हो, आप सोचते हो मैं दुखी हूँ तो दुखी हो आप। इसका कोई इलाज है नहीं। लेकिन गरीबी को कभी दुख मत समझिए। गरीबी में सत्व होता है, और उस सत्व से अगर इंसान अपनी जिंदगी की बुनियाद रखता है, निश्चित बात है कि उसका जीवन सुखमय होता है, सरल होता है, सुगम होता है। आप जीवन की कद्र कीजिए, अपने कर्मों की कद्र कीजिए, अपने मन स्थिति पे कभी भी दबाव मत रखिए, और ईश्वर से हमेशा लगाव रखिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अगर मैं किसी का भला न कर सकूं तो मैं बुरा भी नहीं करना चाहता हूं। मुझे इतना सुख दीजिए कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। मैं किसी दूसरे के खुशियाँ खींचकर अपने जेब में डालूं, या अपनों के लिए दूसरों का सुख खत्म करके अपनों के लिए मैं अगर सुख पैदा करूं तो वो ही दुख है। वही आने वाले समय आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए दुख से आप घबराइए मत, और सुख से आप इतना विचार मत रखिए कि बस मैं आजीवन सुखी रहूँगा, आने वाली पीढ़ी भी मेरी सुखी रहेगी। सुख और दुख सिर्फ आपके कर्मों का फेर है। आप जैसे कर्म करोगे, जैसे आप विचारधारा रखोगे, जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसे आपके आने वाले समय का ध्यान होगा, समय आपके साथ वैसा ही सुख और दुख का फेर डालता रहेगा। आप हमेशा अगर सुख की कामना करते हैं, ये आपको मिल नहीं सकता है। हमेशा आप ये समझते हैं कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, आप कभी सुख पा नहीं सकते हो। इंसान अगर किसी कारणवश जीवन भर दुखी रहता है,
वो कभी जीवन भर कोई भी इंसान दुखी नहीं रहता है। उसको दुख देने वाले अपने होते हैं, अपने आसपास वाले होते हैं कि जो उनके दुख को सुख में परिवर्तित होने नहीं देते हैं। हर एक का एक पीरियड आता है, बालपन होता है, बालपन में ईश्वर का वास रहता है, वहाँ सुख और दुख की कोई बात होती भी नहीं है। जवानी आती है, जवानी में उसकी ईमानदारी देखी जाती है, उनकी मेहनत देखी जाती है, उनकी पढ़ाई देखी जाती है। उसके बाद के समय में आपकी लगन देखी जाती है, आपकी परिवार के प्रति ईमानदारी देखी जाती है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने कर्मों का हिसाब लेते और देते रहते हैं। इस दुनिया में आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो वो व्यवहार आपके काम आने वाला है। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अगर किसी का बुढ़ापा सुधर गया है, अगर किसी के बुढ़ापे में अच्छी बात हो गई है, अगर वो ये समझता है कि मैं सुखी हूँ, तो ये सोने पे सुहागा है। उसके जीवन का एक अच्छा अंत अच्छा कहलाता है। इसलिए अंत भला तो सब भला हमेशा ध्यान रखिए। ढलती उम्र या जो जीवन का अंतिम दौर होता है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं भी है तो संयम रखिए। आपके जीवन की जो पारी खेलनी थी आपने खेल ली। बस आप ईश्वर में विश्वास रखिए, अपनों में विश्वास रखिए और खुद में विश्वास रखिए। कभी सुख और दुख के फेरे में मत पड़िए। ये धूप और छाव के समान है, ये आता है और ये जाता है। ये कल और आज और भूत और भविष्य में सम्मिलित हैं। इसलिए घबराइए नहीं, सुख दुख आता रहता है, कभी किस रूप में कभी किस रूप में। बिल्कुल आप गले लगाइए, सावधान रहिए, अपने आप को सूचित करते रहिए कि देखो आज मैं सुखी महसूस हुआ हूँ, आज मैं दुखी महसूस हुआ हूँ। भगवान की भक्ति आपके अंदर विश्वास पैदा करेगी, अनुशासन पैदा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी नीति। आपकी नीति सुनीति है या कुनीति है, और उसी नीति और कुनीति का फेर का परिणाम होता है सुख और दुख। बिंदास रहिए, मौज करिए, जो भी लम्हा जीवन का मिलता है आनंद पूर्वक जिए, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, ग्राहकों के साथ, मिलने वालों के साथ। और जो आपके किसी भी रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी, वो भी बहुत बड़े इंसान होते हैं जिससे आप बहुत चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं सकते, मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, फिर भी आपके मन मंदिर में वो स्थापित हैं। आप उनकी भी शुभकामनाएं लीजिए और शुभकामनाएं दीजिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को खुश रखें, अच्छा रखें, निरोगी रखें। कोरोना का काल है और इस कोरोना के काल में